हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो है सेक्शन 3 जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज का, वो देख रहे हैं। तो उसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कोड की डेफिनेशन, फैक्ट की डेफिनेशन और रिलेवेंट की डेफिनेशन। अब आज हम देखने वाले हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है फ्रेंड्स, तो फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी एक्ट from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Friends, fact in issue means क्या होता है कि the expression fact in issue means and include, जो expression fact in issue उसमें उसके अंदर क्या क्या आते हैं या fact in issue means होता क्या है। तो उसमें आगे दिया गया कि any fact from which either by itself, कोई भी फैक्ट या वह स्वतः और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट या फिर दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्ट होके मिलके क्या करता है, असर्ट और डिनाइड। क्या करता है, असर्ट करता है और डिनाइड करता है। क्या असर्ट डिनाइड कर किस में करता है, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग। सूट मीन्स क्या, सूट मीन्स सिविल सूट और प्रोसीडिंग मीन्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मतलब फैक्ट इन इशू दोनों में रहेगा, चाहे क्रिमिनल सूट हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चाहे सिविल सूट हो और चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, फैक्ट इन इशू दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो सूट और प्रोसीडिंग तो क्या करेगा, कोई फैक्ट स्वतः या फिर किसी दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर क्या करेगा, असर्ट करेगा, डिनाइड करेगा। किसमें, किसी सूट या प्रोसीडिंग में। हाँ, क्या किसी भी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी का क्या करेगा, उसका एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस और नेचर एक्सटेंट क्या करेगा को असर्ट करेगा, डिनाइड करेगा। तो किसी भी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, कोई भी अधिकार हो, कोई दायित्व हो और कोई भी डिसेबिलिटी, तो उसको क्या करेगा, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को, उसके अनस्तित्व को, उसके नेचर को और उसके विस्तार को क्या करेगा, असर्ट करेगा, डिनाइड करेगा। किसमें, किसी सूट और प्रोसीडिंग में। तो क्या होगा, वो होगा फैक्ट इन इशू। क्या बोलेंगे, फैक्ट इन इशू। फ्रेंड्स, अब हम फैक्ट इन इशू थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स, इन एवरी केस it is the duty of the court to ascertain the area of controversy between the parties. किसी भी केस में ये कोर्ट की क्या होती है, ड्यूटी होती है कि जो दो पार्टी में कंट्रोवर्सी उसको क्या करे, उसको असर्टन करे, उसको निश्चित करे। द कोर्ट शुड फर्स्ट सॉर्ट आउट द इशू। कोर्ट क्या करेगा, पहले जो इशू उसको सॉर्ट आउट करेगा। फैक्ट्स विच आर इन डिस्प्यूट आर फैक्ट इन इशू। जो फैक्ट डिस्प्यूटेड रहेंगे, जो बात का मुद्दा रहेगा, जो डिस्प्यूट फैक्ट वो क्या रहेगा, वही फैक्ट इन इशू रहेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू हैज़ टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। तो किसी भी जो बात का मुद्दा है, जो फैक्ट इन इशू, उसका एग्जिस्टेंस जो है कोर्ट के सामने क्या करना, प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने अगर फैक्ट इन इशू को कोर्ट में, उसके एग्जिस्टेंस को कोर्ट में क्या किया, प्रूव किया, उसके अस्तित्व को कोर्ट में प्रूव किया, तो फिर क्या होगा, इफ़ द फैक्ट इन इशू इज प्रूव्ड to the satisfaction of the court, then only court can pronounce judgment on the basis of those facts. अगर आपने फैक्ट इन इशू को कोर्ट में प्रूव किया तो उस फैक्ट के बेसिस पे कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। फ्रेंड्स, आगे क्या बोलता है इसमें कि द फैक्ट इन इशू ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस। जो फैक्ट इन इशू है वो किस पे डिपेंड रहता है, हमेशा जो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड द स्टेट ऑफ पार्टीज प्लीडिंग, या फिर जो पार्टी ने कोई सिविल सूट दाखिल किया, उसमें जो प्लीडिंग रहती है उस पर जो है फैक्ट इन इशू जो है ऑलवेज उस पर डिपेंड रहता है। फ्रेंड्स, आगे क्या दिया गया कि एविडेंस कैन बी गिवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू। हम कोर्ट में फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, एविडेंस देते हैं। इन सिविल मैटर द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग फैक्ट्स इन इशू इज नोन एज ए फ्रेमिंग ऑफ इशू। सिविल मैटर में फैक्ट इन इशू को जो असर्टन करने क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इशू बोलते हैं। और इन क्रिमिनल मैटर द एलिगेशन इन द चार्जशीट कंस्टिट्यूट द फैक्ट इन इशू। और क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, जो चार्जशीट में जो एलिगेशन होता है, चार्जशीट में जो आरोप रहता है आरोपी पे, वो वही जो होता है फैक्ट इन इशू होता है। फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू। इसमें फ्रेंड्स, इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दिया है, उसको मैं पढ़ता हूँ। तो इलस्ट्रेशन क्या बोलता है कि ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए जो है बी के मर्डर का क्या है, आरोपी है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू। उसके ट्रायल में ये जो नीचे दिए फैक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे, वो फैक्ट इन इशू रहेंगे। कौन से फैक्ट, उसमें फर्स्ट क्या दिया है कि दैट ए कॉज्ड
बीज डेथ, ए ने बी की डेथ कारित की, ए ने बी को मारा, ये क्या रहेगा, ये है, ये फैक्ट इन इशू है उसमें। एक दूसरा फैक्ट इन इशू क्या रहेगा उसमें कि दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, क्या ए को एक ऐसा इंटेंशन था कि बी की डेथ कारित की जाए। अगला इशू में क्या रहेगा कि दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या बी ने ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था जिसकी वजह से बी, ए ने बी को मारा, ये क्या। फिर अगला उसमें इशू क्या रहेगा, फैक्ट इशू, कि दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बीज डेथ, ए ने जो वो एक्ट किया जिसने बी की डेथ कारित की, वो एक्ट करते समय क्या था कि वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, कि जब जिस एक्ट द्वारा ए ने बी की डेथ कारित की, वो एक्ट करते समय क्या ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब पागलपन की वजह से वो क्या एक्ट कर रहा है उसको नॉलेज नहीं था, या वो समझ नहीं पाया को कौन सा एक्ट कर रहा है। ये सारी जो है ये सब उसमें क्या रहेंगे, फैक्ट इन इशू रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये हो गया फैक्ट इन इशू। अब हम अगला जो डेफिनेशन देखेंगे वो डॉक्यूमेंट की। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगली डेफिनेशन जो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या दिया गया है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर मीन्स कोई भी विषय, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी विषय जो एक्सप्रेस और डिस्क्राइब हो किस पे, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पे एक्सप्रेस या डिस्क्राइब हो बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स, किसके माध्यम से, या लेटर के माध्यम से, मीन्स लेटर मीन्स शब्दों के माध्यम से, या फिगर मतलब अंकों के माध्यम से, या मार्क्स या चिन्हों के माध्यम से, जो किसी सब्सटेंस पे क्या है शब्दों या अंकों या चिन्हों के माध्यम से क्या है एक्सप्रेस और डिस्क्राइब है, और बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, मतलब या फिर इनमें जो है एक से ज़्यादा है, जिसमें लेटर भी मतलब उस पर लेटर भी हो सकते हैं, फिगर भी और मार्क तीनों हो सकते हैं, या फिगर मार्क्स दोनों हो सकते हैं, या लेटर फिगर ऐसा दो, मतलब बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, जो ये मीन्स हैं या फिर लेटर द्वारा, फिगर द्वारा, मार्क द्वारा, या फिर तीनों द्वारा या फिर दो द्वारा, जैसा भी रहे वो क्या रहेगा उस पर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब रहेगा। और इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, और जो उस मैटर को, कौन सा जो ऊपर के मैटर है उस मैटर को रिकॉर्ड करने के पर्पज से यूज किया गया हो या यूज किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। फ्रेंड्स, हम डॉक्यूमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स, द डेफिनेशन ऑफ अवर डॉक्यूमेंट गिवन इन दिस एक्ट मीन्स इन इंडियन एविडेंस एक्ट इज सिमिलर टू द वन कंटेंटेड इन इंडियन पिनल कोड। मीन्स जो डेफिनेशन इसमें दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो जो डिफिनेशन डॉक्यूमेंट की इंडियन पिनल कोड में दी गई है उसकी जैसी है, उसके समान ही है, दोनों सेम है। द टर्म डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ऑल मटेरियल एंड सब्सटेंस ऑन विच थॉट ऑफ मैंस आर रिप्रेजेंटेड। जो टर्म डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है कि सभी मटेरियल एंड सब्सटेंस जिस पे किसी भी पर्सन का, किसी मैन का क्या जो थॉट है उस पर क्या किया, जैसे उसका थॉट रिप्रेजेंट किया जा सके। कैसे, बाय राइटिंग और बाय एनी अदर मोड्स ऑफ कन्वेंशनल मार्क और सिंबल, या फिर क्या राइटिंग द्वारा या फिर मार्क्स द्वारा या फिर सिंबल के द्वारा। द डिफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज गिवन अंडर सेक्शन 3 इज़ वेरी वाइड। जो डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन दी गई सेक्शन 3 में वो बहुत क्या है, वाइड है, वास्ट है। और डॉक्यूमेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी राइटिंग एंड प्रिंटिंग कैपेबल ऑफ बीइंग मेड एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मीन्स कोई भी राइटिंग हो या प्रिंटिंग हो जो क्या कर सके किसी कोर्ट में एज एविडेंस क्या किया जा सके, क्या किया एज एविडेंस दिया जा सके, नो मैटर ऑन व्हाट मटेरियल इट मे बी इंस्क्राइब्ड। वो मटेरियल नहीं करता कि किस पे वो लिखा गया है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस लाइक पेपर, स्टोन और एनीथिंग by means of letter or marks. So friends,
डॉक्यूमेंट्स के कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं आगे, तो देखते हैं इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है कि इलस्ट्रेशन दिया गया है कि अ राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। मतलब कोई वर्ड जो किसी पेपर पर प्रिंट है वो डॉक्यूमेंट रहेगा। लिथोग्राफ मीन्स होता है किसी स्टोन पे, इस पे जो प्रिंटिंग होती है, पेंटिंग होती है, उसे लिथोग्राफ बोलते हैं। तो वो भी क्या रहेगा, एक डॉक्यूमेंट रहेगा। एक फोटोग्राफ है, वो भी क्या रहेंगे, वो भी क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है। और मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। कोई मैप है, कोई प्लान है, वो भी क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट में आता है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। तो कोई इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है, सपोज फ्रेंड्स क्या होता है कि देखा होगा आपने कि जैसे खुदाई खड्डे करके लिखा रहता है, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल, किसी मेटल पे कोई इंस्क्रिप्शन है, खुदाई करके लिखा हुआ है, या स्टोन पे खुदाई करके लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। और कैरिकेचर इज डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर क्या होता है फ्रेंड्स, कैरिकेचर मीन्स जो व्यंग चित्र होते हैं ना, व्यंग चित्र आपने देखा पेपर में छपते हैं टेढ़े मेढ़े, तो वो भी क्या है, जो व्यंग चित्र है वो भी क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। फ्रेंड्स, जो माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन में लिखा रहता है कि भाई ये शहर इतना किलोमीटर है या विलेज इतना किलोमीटर, वो भी क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कभी आपने देखा होगा कि रोड के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उनमें भी नंबर रहता है, से कट करके नंबर लिखा रहता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट के डिफिनेशन में आता है, वो भी डॉक्यूमेंट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बाकी डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।